Next is floating point representation. Most of the notation represent the floating point number as pair of mantissa and exponent plus minus m and plus minus e. Most of the notation treat mantissa as a normalized signed magnitude fraction. Implicit और explicit, जिसकी डिटेल आपको थोड़ी सी देर में पता चल जाएगी. What is the meaning of implicit and what is the meaning of explicit? The exponent is stored in a biased form. The biased exponent is basically a unsigned number which is capable of representing signed exponent. Now, इसको भी मैं अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन कर रहा हूं. If exponent field contain k bits, then bias is 2 की power k minus 1. Clear? This is the some important points. अब मैं चलता हूं रजिस्टर. जैसा अपन ने मोटिवेशन ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट वाले लेक्चर में देखा था कि हमको कुल मिलाकर के रजिस्टर को 3 पार्ट में तोड़ना पड़ेगा. तो दिस इज द ब्रेक. एस एक साइन बिट है, वो 1 बिट की होती है. एक्सपोनेंट के बिट का है और ऑब्वियसली ये बायस्ड एक्सपोनेंट है और बायस्ड एक्सपोनेंट एक्चुअली अनसाइंड नंबर होता है और वो साइंड एक्सपोनेंट को भी रिप्रेजेंट करने की कैपेबिलिटी रखता है. वो मैं आपको बताऊंगा कि इसका मीनिंग कैसे सेम हो जाता है. और m इज अ मैंटिसा, तो जितनी भी फ्रैक्शन वाला पार्ट है वो आपका क्या है? मैंटिसा. क्लियर है? नाउ अब यहां पर मैं आपको ये बता देता हूं फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो मैंटिसा है वो 2 तरीके से रिप्रेजेंट होता है. वन इज इम्प्लिसिट नॉर्मलाइज एंड सेकेंड इज एक्सप्लिसिट नॉर्मलाइज. इम्प्लिसिट नॉर्मलाइज का मतलब है यहां पर आपका जो फ्रैक्शन है उसका इस साइड इंटीजर वैल्यू 1, उसको आपको स्टोर नहीं करना, आप सिर्फ फ्रैक्शन पार्ट को स्टोर कर दीजिए. ऑलवेज देयर विल बी अ 1. यस, यहां पर जो नंबर रिप्रेजेंटेशन है वो आपका बाइनरी है. क्लियर है? मैं ये कंसीडर करके चल रहा हूं. और डेसिमल पॉइंट के इस तरफ एक 1 होगा जिसको आपको स्टोर करने की जरूरत नहीं है. दैट इज ऑलरेडी अंडरस्टूड. तब हम कहते हैं इट इज इम्प्लिसिट नॉर्मलाइजेशन. और जब डेसिमल पॉइंट के बाद ही सब कुछ है, इस तरफ 0 होगा, देन इट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट. क्लियर? नाउ यहां पर जो वैल्यू होती है उसका जो नोटेशन है -1 की पावर s. अगर साइन बिट 1 है मतलब नंबर नेगेटिव है, साइन बिट 0 मतलब नंबर पॉजिटिव है, तो आपको मिल भी जाएगा. डॉट m that is for explicit and 1.m that is for implicit. बेस 2 है तो 2 लगा दिया. 2 की पावर जो भी आपका ये बेस होगा 2 की पावर e माइनस बायस्ड. ये e माइनस बायस्ड का कॉन्सेप्ट अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूं. अनसाइंड और साइंड का मीनिंग क्या था. क्लियर? e माइनस बायस्ड ये भी आपका एक्सप्लिसिट नॉर्मलाइजेशन का वैल्यू हो गया और ये आपका वैल्यू रिप्रेजेंटेशन हो गया इम्प्लिसिट का. इसमें 1.m है. क्लियर है? नाउ अब मैं आपको कुछ चीजें जो मैंने यहां पर लिखी हैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूं. सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, वो है आपका बायस्ड एक्सपोनेंट का मीनिंग क्या है. बायस्ड एक्सपोनेंट का मीनिंग क्या है? अगर एक्सपोनेंट मेरा k है,
और लेट के मेरा 8 है। अगर बायस्ड वाला कॉन्सेप्ट ना आता तो बाय डिफॉल्ट नंबर क्या होता है? साइंड। बाय डिफॉल्ट अ नंबर इज साइंड नंबर। इस तरीके से, और साइंड नंबर बाय डिफॉल्ट आप किस में रिप्रेजेंट करते हैं? टूस कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? उस वजह से इसकी रेंज क्या होती? -128 से +127 है या ना? चूंकि अब ये बायस्ड है, बायस्ड होने की वजह से अगर के आपका 8 बिट है तो बायस कितना होता है? 2 की पावर k -1। अभी मैंने आपको बताया, तो व्हाट विल बी दैट? 8 - 1 दैट इज 128। क्लियर है? नाउ अब ध्यान से देखिएगा, ये आपका बायस्ड हो गया 128। नेक्स्ट, अब अपन समझते हैं कि इसके सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस ये है कि आपने अब एक्सपोनेंट को क्या बना दिया है? अनसाइंड। अब आपका एक्सपोनेंट क्या बन चुका है? अनसाइंड। अब 8 बिट का एक्सपोनेंट अगर है तो अनसाइंड में रेंज क्या हो गई? 0 से 255 अनसाइंड की रेंज। जब 0 से 255 हो गई और बायस्ड आपका 128 है, नाउ पुट 0, व्हाट यू विल गेट? 0 - 128। 2 पुट 255 -128, व्हाट यू विल गेट? -128 से +127 है या ना? मतलब हमारा जो एक्सपोनेंट था वो अगर साइंड होता, साइंड नंबर को हैंडल करना थोड़ा सा लिटिल बिट टफ होता है या कॉम्प्लेक्स होता है। उन सच केसेस में मैंने साइंड एक्सपोनेंट को अनसाइंड में रिप्रेजेंट करने का एक मैकेनिज्म बनाया विद द हेल्प ऑफ बायस। बात समझ में आ गई? तो ये आपका कॉन्सेप्ट किसका हो गया? बायस्ड का, जिसने आपको एक साइंड एक्सपोनेंट को अनसाइंड एक्सपोनेंट में रिप्रेजेंट करने को एक पॉलिसी या एक नोटेशन प्रोवाइड किया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर वो साइंड होता तो रेंज -128 से +127 होता, और जब वो आपका बायस्ड फॉर्म में अनसाइंड वे में है तब भी आपकी रेंज में कोई चेंजेस नहीं। ये कहानी किसकी हो गई? बायस्ड एक्सपोनेंट की। अब आपको एक पॉइंट और मैं बता देता हूं जो कि पैरेलली इंपॉर्टेंट है, वो ये कि आपका जो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट मेंटिसा है उसका फायदा क्या होगा। फायदा मैं आपको बता, अगर मेरे पास मेंटिसा की 8 बिट्स है, मेंटिसा 8 बिट है, क्लियर है, और ये मेरा कह सकते हैं डॉट है, लेट। यहां पर कुछ और नंबर हैं, या ये कर लीजिए कि ये नंबर, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास नंबर है, लेट, जो कुछ भी होगा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अगर मेंटिसा 8 बिट का है तो मैं 8 बिट इंफॉर्मेशन में रख सकता हूं ना। अगर वो एक्सप्लिसिट है तो मुझे यहां पे आना ही पड़ेगा, क्योंकि डॉट के बाद आपका पूरा फ्रैक्शनल पार्ट होगा, इधर कुछ भी नहीं होगा, वो 0 होगा। ऐसे सच केसेस में आप कितनी डिस्टेंस इधर आए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आप लिखेंगे 0.01111000001 इंटू 2 की पावर
8, चूंकि आप लेफ्ट की साइड बढ़ रहे हैं। नाउ लेकिन मैंटिसा 8 बिट का होने की वजह से आप सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन भर पाएंगे, बाकी आपको ये लॉस हो जाए। दैट इज माय लॉस। क्लियर है? नाउ लेकिन अगर मैं बात करता हूं इम्प्लिसिट नॉर्मलाइजेशन की, तो ये पॉइंट यहां ना ले जा करके मुझे कहां ले जाना पड़ता? यहां पे। तब मेरा कहानी होता 1 1 1 0 0 0 0 1 इंटू 2 की पावर 7। यहां पर मैं पूरा कंप्लीट 8 बिट मैंटिसा रिप्रेजेंट कर पाता, कोई लॉस नहीं होता। इट मींस एक फ्रैक्शनल पार्ट में अगर आपका k बिट का मैंटिसा है, k बिट का मैंटिसा है, तो हम k प्लस 1 बिट इंफॉर्मेशन इम्प्लिसिट में स्टोर कर सकते हैं, जबकि एक्सप्लिसिट में ओनली k बिट फ्रैक्शनल इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। और जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था कि अगर नंबर ऑफ बिट्स फ्रैक्शनल में इंक्रीज करते हैं तो एरर कम होती है। इसी वजह से हम इम्प्लिसिट में कह सकते हैं कि इम्प्लिसिट नॉर्मलाइजेशन में आपकी एरर एक्सप्लिसिट के कंपैरिजन में कम हो। क्लियर है? दैट इज ऑल अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन।